ना किसी से ये जो पैसे लेते हैं ना ले सकते हैं, ये समझते हैं जितना समाज को दे सकते हैं देने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सैनिक प्रकोष्ठ रमेश यादव जी का और पुनः आप सभी का, एक बार विजय जी को, फिर क्योंकि मीडिया का बहुत अच्छा काम देखते हैं, इनको मैं अलग से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर हमारे प्रकोष्ठ में जरूरत पड़ी तो हम चाहेंगे कि इनको मीडिया प्रभारी बनाने का काम करें, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में बहुत अच्छी तरीके से वीडियो आपका सबका बना रहे हैं। अब साथियों बात आती है जो आज जिस पर्पस जिस उद्देश्य से हम लोग बैठे, देखिए कौन कहाँ से सक्रिय कब से सक्रिय है ये सबका अलग अलग मानना है और हम इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन धन्यवाद जरूर देंगे जो लोग जुड़े हैं, इनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे हम जैसे लोगों ने जैसे समाजवादी पार्टी जुड़ गए, तो ऐसा नहीं सीधे समाजवादी पार्टी, हम भी कहीं जुड़े थे, बात सत्य, हम भी भाजपा से जुड़े थे, हम भी आप पार्टी बन गए थे, हम भी संघ के और राजनीति के तमाम हमारे पास पद से जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन जब धर्मेंद्र यादव का केस हुआ था उसी से हम बिल्कुल चेंज हो गए थे, क्योंकि वो बहुत गलत घटना हुई थी। भाजपा के ही किसी प्रतिनिधि ने उसका साथ गलत काम किया था, हत्या हुई थी। तो उस दिन से लेकर आज तक फिर मैंने कभी पलट के नहीं, चाहे वो मायावती शासन हो चाहे वो भाजपा शासन हो, बहुत बार ऐसा आया कि झंडा उतारने के नंबर आ गया कि लोगों ने कहा झंडे उतार दिए ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमने झंडा ना उतारा ना बदला ना नेमप्लेट लगाई और बल्कि बड़ा झंडा लगाया। इसके लिए हम अपने आप सक्षम हैं, तैयार हैं। और जब आप लड़ाई कोई भी लड़ेंगे जीतेंगे तभी जब आपका विल पावर तेज रहेगा, आपका स्वयं का स्वाभिमान हमेशा जागता रहना चाहिए और आपको हिम्मत से अपने काम को करना चाहिए। जैसे सुनील जी ने जिस पीड़ा को उठाया, आज ये बहुत कम लोगों के साथ बैठ जाते हैं, बहुत छोटा सा अपना बैनर लगा करते हैं, ये चौपाल जातिगत जनगणना के आधार पर ये चर्चा करना चाहते हैं। ये इसके लिए पुनः इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा प्रयास है। कभी भी कोई भी काम इधर खड़ी हो जाओ आगे, या तो पर्दे से पीछे होती है और छोटे स्तर वाले को भी हम लोग इसलिए महत्व देते हैं कि वही धीरे धीरे करके बढ़ के आज कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। कुछ नहीं की बात जो है इतनी साक्षात पूरी जब निष्कर्ष निकलता है तो इतनी अच्छी जैसे हम बताया कि लगभग 50 मीटिंग हम कर चुके हैं, 50 प्लस का हो गई हो, लेकिन लगभग 50 मीटिंग करके ये संदेश तो इन्होंने दे ही दिया कि हम समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जब इन्होंने 50 मीटिंग की है तो अपना समय बर्बाद किया है, अपना पैसा भी बर्बाद किया होगा, क्योंकि हमें जाने आने में कन्वेंस में पैसा लगता है, अपना व्यापार छोड़ते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ भी लोगों का कुछ हम नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन सब इसीलिए कि जनमानस का फायदा हो। जनमानस को सरकार कोई भी आए, सरकार वर्तमान में लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने जा रही है भाजपा सरकार, लेकिन जैसा कि रमेश भाई ने भी अपने शब्दों में कहा कि ये झूठों की सरकार है। जितना झूठ इससे बोला जा सकता है इनके मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से, वो उतना बोलते हैं। फ्लोर में कहीं कोई काम नहीं। इतना दुखी है व्यापारी, कर्मचारी और आम नागरिक दुखी है, लेकिन बोलता नहीं। बोलता इसलिए नहीं है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा है और व्यापारी सब भाजपा में जुड़ा हुआ है, वो दुखी बहुत है, रो रहा है, आंसू अंदर, वो अंदर वाले आंसू पी जाता है, कह नहीं पाता क्योंकि वो भाजपा से जुड़ा है। भाजपा ऐसा क्या देती है, सिर्फ झूठों का पुंदरता, जो वो कहती है वो करती ही नहीं करती। लेकिन जैसा कि अभी हमारे भाई ने सब बातें कहीं दोहराएंगे अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये सत्य है। हमें भी एक झूठ होता बहुत समझ में आ रहा है, लोग कहते हैं झूठ बोलता है तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 75 साल के बाद वाले व्यक्ति को सक्रिय राजनीति में नहीं है। अब आप बताइए, इनकी खुद की 75 हो गई है, आज भी भाजपा कह रही है कि सीधे अगले प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और अपना इसी फार्मूला से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को लाइन से किनारे हटा दिया। मुरली मनोहर जोशी का नाम आप जानते हो, आडवाणी को आप खुद जानते हो, आज भी जिंदा है, मुर्दा नहीं है, लेकिन मुर्दा से कम भी नहीं। कहीं उनकी कोई चर्चा नहीं करता, ना कहीं उनका बैनर होता, ना उनका कहीं नाम होता है। क्योंकि मुरली मनोहर जोशी तो कानपुर के सांसद भी रहे, हम लोग बाकायदे रहते हैं। आडवाणी जी सक्रिय राजनीति पर है, शुरुआत है, संस्थापक, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो क्या झूठ नहीं बोलता, लेकिन वही है कि भाई प्रधानमंत्री है, जो कह दे। अगर झूठ भी बोलता है, 15 लाख कहे नहीं आए तो कह दिया कहे कोई बात नहीं, अपने हिसाब से राजनीति चलाते हैं, जो अपने हिसाब से राजनीति चलाते हैं। जहाँ इनको दिक्कत समझ आती है, जो सही बोलता है उसको ये बोलती बंद कर देते हैं, या तो उसको उसकी सदस्यता कर उसको बाहर कर देते हैं उससे, या उसको निष्कासित करते हैं, निलंबित कर देते हैं।
मतलब जो कर सकते हैं उसको मुकदमा कर देते हैं, उसके घर बुलडोजर भिजवा जाते थे। मतलब वो इतना डराने और धमकाने का काम करते हैं कि आदमी भयभीत हो जाए, आवाज न बुलंद करे। हम लोग भी बोलते हैं, हमारा भी चैनल चल रहा है, सबको पता है के मिश्रा कौशल चैनल है हमारा। सुनील जी कहते हैं तो हम बताने उसे बताते नहीं जाता प्रयास करके। आप कभी भी हमारा जिनके स्मार्टफोन है, आप गूगल में उसको सर्च करिए, यूट्यूब में देखेंगे तो हमने 280 वीडियो डाल चुके हैं और हमने बहुत कुछ बोला सरकार पर, कई बार कहा। हम डरते नहीं, हम कहते हैं हमारे ऊपर तुम कुछ करो, क्या करोगे? जब करोगे हम ऐसा कुछ करेंगे जो समाज के हित के लिए अगर कुछ है और उसके बाद भी हमें कोई सजा दोगे हम स्वीकार करेंगे। अब 60 के आसपास लगभग हम लोग हैं। अगर हम आज भी सक्रिय हैं, हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं इसलिए कि समाजवादी विचारधारा में पसंद। बहुत लोग तो ये कह देते हैं कि आप पंडित होकर समाजवादी पार्टी, कई लोग ये कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरे साथियों, आपका इज्जत कहाँ है, आपका सम्मान कहाँ है, आपके लिए बात कौन कर रहा है? हमारे राष्ट्रीय नेता जो आदरणीय संस्थापक जो हमारे पूर्व जो है मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति जो लगाव था, अगर आपने एहसास किया हो तो हमें जितने साथी होंगे तो आपने देखा होगा सामान्य से सामान्य वार्ड स्तर के कार्यकर्ता को भी इतनी इज्जत देते थे वो कि वो आपको सबको याद होगा कि वो इज्जत आदरणीय अखिलेश जी प्रयास सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हम यही कहेंगे क्योंकि जो उनके अंदर था, ये भी बढ़िया नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, इनके पास जिम्मेदारी है, बड़ा पद है और इसमें जब होता है तो बहुत सारी चीजें एकदम से नहीं हो सकती। लेकिन नेताजी ने चूंकि जमीन से शुरुआत की थी, इसीलिए धरती पुत्र कहलाए। आज अभी हमको सबको अपेक्षा यही है कि एक दिन हमें आदरणीय नेताजी के पद चिन्हों पर अखिलेश जी को देखना है। इसीलिए हम सब लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस चीज़ को हम जहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें सक्रिय भूमिका निभाए रखनी चाहिए और हमें सक्रियता दिखाते रहना चाहिए। जिस तरह आप सब लोग यहाँ समय दे रहे हैं सुनील जी के आह्वान पर, हम धन्यवाद देंगे आपको कि आप भी सब काम वाले हैं, आपके भी परिवार हैं, आपकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं हमारी बात सुनने के लिए। तो आज हम जातिगत जनगणना की बात तो करने आए हैं, साथ साथ आपको ये जागरूक करना चाहते हैं कि आप जिस काम को कर रहे हो, देखिए मोहल्ले में जैसे बहुत बार बातें आई कि हम कहाँ हमको दिक्कत में हम कहाँ पिछड़े हैं। भाई जनगणना सरकार की दायित्व है कि जनगणना होती है और हमेशा होती रही, ऐसा नहीं पहली बार हम जातिगत जनगणना मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम कराएंगे। ये एक गलत बात है। तो इसका संदेश हमारे आपके द्वारा इतना तेजी से उठना चाहिए, जो लोग को रोड पे आ जाना चाहिए, समाज में आ जाना चाहिए, सरकार के कानून तक जाना चाहिए कि जनता मांग रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा और केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना उनको करानी ही पड़ेगी। अगर कराएंगी, करा देती है अगर, तो निश्चित तौर पर हमारे सबके सामने आ खड़े होंगे किस जाति में कहाँ क्या दिक्कत है, कौन सी जाति के कितने लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें कौन से लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, किनका उनका रोजगार नहीं है, किनके घर में ज़्यादा हमको ऐसी ज़रूरत है जहाँ उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये सबके एक आंकड़े होंगे और इस पर हम सबको इसमें लाभ मिलेगा। आज साथियों ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारी जानकारी सुनील जी ने ही दी है, ज़्यादा नहीं है। आज हमारी एक चौपाल की बैठक पहली है आपके साथ, मतलब जातिगत जनगणना के आधार पर, लेकिन इन्होंने बहुत सारी की हैं और हमें बुलाया भी कई बार, 2-3 बार हम पहुंच नहीं पाए और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं क्योंकि ये छोटा भाई हमारा बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा इनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, मेहनत भी कर रहे हैं और बढ़िया बोलते भी हैं। निश्चित तौर पर हमने अपने संगठन में इनको अपने बराबर की हिस्सेदारी से हमने इनसे कहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा कार्यकाल अब लगभग मोदी झूठ बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते, समापन की ओर है और हम जो है दूसरे आप लोगों को चाहते हैं जो आप लोग अभी 40-50 के आसपास वाले हैं, तो अभी बहुत लंबी भूमिका आपको निभानी है। हमारे भी बहन जी 3 बेटियां हैं और मैं 2 की शादी कर सकूँ, तीसरी अभी है बेटा नहीं है कोई, फिर भी हम समझते हैं आप सब मेरे बेटे ही हैं जिनके बीच में बैठा हूँ। आपने सब हमें समय दिया, हमारी बात को सुना, हम इसके लिए आपको पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक निवेदन लास्ट में जरूर कर लेते हैं कि आप लोग अगर स्मार्टफोन है घर में किसी न किसी का होगा, अगर आप नहीं चलाते, वो लोग नहीं चलाते अभी, फोन नहीं रहता या नेट नहीं रहता, तो आप सब लोग अपने घर में यूट्यूब में के मिश्रा कौशल इंग्लिश में टाइप कराइए, के मिश्रा कौशल, और उसको खोलिए तो दिखेगा आपको हमारा नाम। इसके बाद उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी बातें बहुत सारी आपको और भी मिलेंगी जो 280 वीडियो पड़ेगी। बीच बीच में जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको देखिए, समझिए और जिस तरह आप काम करते हैं, कर रहे हैं, आगे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और सभी साथियों।